wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome to मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और कराची का मौसम बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर लिया है सब ने। अब दुआ है अल्लाह ताला से अब अल्लाह ताला बारिश ना हो, रहमत की भी ना हो और ज़हमत की भी ना हो, इसलिए कि थक गए बेचारे गरीबों का। सोचो तो वाकई में बहुत बुरा हाल है। और गरीबों के अलावा भी जो बड़े बड़ी जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग जो सोसाइटीज़ हैं जैसे डिफेंस वगैरह, उनका तो बहुत बुरा हाल है। मेरी बेटी के घर में भी बहुत पूरा इट्स फ्लडेड विद वाटर एंड थिंग्स आर नॉट गुड इन कराची। तो मैं यही कहती हूँ ना कि देखें, बंदा इतना अपने मुल्क पे वो करता है, नाज करता है, फ़ख्र करता है, और जब ऐसे मुसीबत के वक्त पे, आजमाइश के वक्त पे अगर हमारी हुकूमत हम लोगों का साथ ना दे तो क्या फ़ायदा है ना। इतना आप टैक्स भरते हो, इतना सब कुछ करते हो। तो मेरी तो यही मेरे प्रोग्राम के तफस से यही है कि मतलब जब इतना आप अपने मुल्क को टैक्स देते हो, सब कुछ करते हो वक्त पे, तो फिर ऐसे मौके पे गवर्नमेंट को भी लोगों का साथ देना चाहिए। मेरी कज़न है एक, शी लिव्स इन फेज़ 4। माई गॉड सो सैड, आई कांट टेल यू। उनके घर में 4 दिन बत्ती नहीं है एंड शी लिव्स ऑल अलोन बाय हरसेल्फ एंड हर डॉटर केप्ट कॉलिंग सुमेरा फ्रॉम दुबई कि प्लीज़ मम्मी को एक पावर बैंक पहुंचा दो, कम से कम लाइट नहीं है तो फ़ोन से तो रब्ता हो, ना फ़ोन, ना पानी, ना बिजली, ना खाना। मतलब आप सोचो क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। फिर मैं और सुमेरा गए थे लेकिन हम उनके घर तक पहुंच ही नहीं सके। अल्लाह माफ़ कर दे, जो पानी बारिश नहीं हो रही थी लेकिन जो उनके रोड पे जो पानी था, नी से ऊपर पानी था। हाउ कैन द कार गो, वी हैड टू टर्न बैक एंड कम होम। बहुत बुरे हालात हैं कराची के। दुआ करें अल्लाह ताला से अब मज़ीद बारिश ना हो, बिकॉज़ बारिश बहुत अच्छी लगती है लेकिन ऐसी ज़हमत वाली बारिश अच्छी नहीं लगती। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों का हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अब अपने शो की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हमने भी बहुत आराम किया, इबादतें की, रोज़ा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल कर फरमाए और अल्लाह ताला जिसकी जो परेशानियाँ उसको दूर फरमा दे। और ये साल बस अब जो जैसा 2020 गुज़रना था गुज़र ही रहा है। अल्लाह ताला 2021 पर हम सब पर रहम करम फरमाना, बस इसकी छाँव भी ना पड़ने देना इंशाअल्लाह, आमीन। आज हम अपने शो पे बना रहे हैं बहुत ही मज़े का कैरमल फ्रूट सैलड। यू विल लव इट। ठीक है, ये मीठा है, क्विक एंड इजी। आपके घर पे कोई आ जाए, टिन्स रखे होते हैं फ्रूट कॉकटेल का, पाइनएप्पल का, केले रखे होते हैं, जो भी फ्रेश फ्रूट का सीज़न हो उससे आप बना सकते हो। आप इसमें लीची ऐड कर सकते हो, आप इसमें मैंगोज़ डाल सकते हो, आप इसमें ग्रेप्स डाल सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़े का एक हैदराबादी मिन्स प्लेटर, कीमा प्लेटर में कीमा बनाने जा रही हूँ। कीमा बना के और फिर हम उसको चावल के साथ, बॉइल्ड एग के साथ और फ्रेंच फ्राइज वेजेस के साथ हम उसको सर्व करेंगे। इट्स अ कंप्लीट मील। आपको बिरयानी की और उसकी पुलाव की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत खाने में मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का होता है। ठीक है, और हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं कीमा चढ़ा देती हूँ। ठीक है, कीमा चढ़ाने के बाद फिर मुझे बनाना है प्रलाइन, दैट्स क्रंच। मैंने घर से नहीं बना के लाई हूँ, मैं आपके सामने बनाऊँगी। बहुत सारे लोगों को नहीं आता बनाना, तो हम आपके सामने करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम फ्रूट कॉकटेल बनाएंगे, फ्रूट सैलेड। बहुत मज़े का मीठा होता है, झटपट बनने वाला। ओके, हम लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और उसमें हम डालेंगे खूब सारा कड़ी पत्ता। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन तेल होता है, हेल्दी कुकिंग ऑयल। स्पेन में बनता है
असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है और वहीं पे पैकिंग होती है और उसकी और यहाँ लाया जाता है। अब तो इटालिया के पास ढेरों किस्म की चीज़ें आ गई हैं, अदरक, लहसुन, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, कोको पाउडर, आइसिंग शुगर, मिल्काना का ये कंडेंस मिल्क, यू नेम इट एंड दे हैव इट माशाल्लाह। वैराइटीज़, असॉर्टेड वैराइटीज़ ऑफ पास्ता और स्टॉक क्यूब्स, बहुत कुछ है। ठीक है, अच्छा हमारा तेल गरम हो रहा है। जैसे ही तेल गरम होगा मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी इटालिया का, और हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। एक हैंडफुल आपको कड़ी पत्ता डालना है, अबाउट 20 ये रखे। ठीक है, कड़ी पत्ता जाएगा, ये जाएगा। कीमा डाल के भूनूंगी सारे मसालों के साथ। कड़ी पत्ता, जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, काफ़ी उड़ रहा है ये। एंड हाफ kg मिन्स चिकन का, लेकिन बारीक नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा मशीन से निकाला हुआ। देखें मोटा है। ऐसा ही कीमा होना चाहिए आपका, मोटा मोटा, ताकि आपको जब आप खाएं इसको तो आपको मज़ा आए। एकदम पेस्टी बारीक कीमा जो होता है वो मज़े का नहीं देगा। ठीक है, अब मैं इसमें जल्दी से मसाले डाल रही हूँ बिकॉज़ ब्रेक आ गई है। ठीक है, इसमें जाएगी लाल प्याज आधा कप, इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 3 टीस्पून, धनिया पाउडर 3 टीस्पून, दही जाएगी इसमें 1 कप, ठीक है। लाल मिर्च, धनिया, नमक, थ्री टीस्पून, 1 2 3 टीस्पून चिली पाउडर, 3 टीस्पून लेवल धनिया पाउडर, ठीक है। और इसमें नमक जाएगा, लिखा नहीं है प्लीज़ लिख लीजिए, 1.5 टीस्पून। अच्छा, इसमें एक मसाला पिसा हुआ है, वो मैं ब्रेक से आपको बताती हूँ, मैंने डाल दिया है लेकिन आऊँगी ब्रेक से बताऊँगी बिकॉज़ ब्रेक का वक्त आ चुका है। ठीक है, और नमक डाल के आप लोग चलिए ब्रेक पे, 1.5 टीस्पून नमक। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पे मैं हैदराबादी कीमा प्लेटर बना रही हूँ। आज का सवाल नहीं किया आपसे, आपको वेजिटेबल स्लाइसर मिलेगा एनेक्स की तरफ से। सवाल ये है, मैं मीठा जो फ्रूट सैलड बनाऊंगी उसके लिए मैं बनाऊंगी क्रंच। ठीक है, 1 कप चीनी और उसके साथ देखिएगा क्रंच का दूसरा नाम क्या है जो हम कहते हैं कि हम ये बना रहे हैं। शायद मैंने आपको बताया भी है, बहुत दफ़ा बताया, लेकिन आज भी मेरे ख्याल से मैंने बताया है।
अच्छा देखें, ये कीमा थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, गला नहीं होगा अभी तक। पानी डाल के मैं इसका रिकैप करूँगी। जब तक पानी सूखेगा फिर मैं इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और क्या गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आ जाइए इसके रिकैप पे। अच्छा जी, हैदराबादी कीमा प्लेटर। कीमा लिया है आधा किलो, आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ का कीमा ले लो, चिकन का ले लो, मटन का ले लो, दैट्स टोटली योर चॉइस। मैंने लिया है किस चीज़ का, बीफ का, ठीक है। अच्छा, मैंने तेल गरम किया हाफ कप, हेल्दी कुकिंग ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। उसमें एक मुट्ठी भर के मैंने कड़ी पत्ता डाला और कड़ी पत्ता डालने के बाद मैंने उसमें 1 टेबलस्पून हीप इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, ठीक है। उसको डाल के थोड़ा सा भुना कीमा डाल दिया, हाफ केजी, एक दफ़ा मशीन से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, वो डाल दिया और उसको मैंने थोड़ा सा सौटे किया, 5 मिनट भुना। फिर मैंने उसमें ड्राई सीजनिंग्स डाल दी, 3 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 3 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। मैंने ये डाल दिया और मैंने इसमें 1 कप दही शामिल कर दी और उसको ढक दिया। और ढकने के बाद अभी आपके सामने खोला था, 10-15 मिनट बाद उसको ज़रा से 1-2 हाथ चलाया और उसमें आधा कप मैंने पानी डाल दिया, उसको फिर गलने के लिए छोड़ दिया। मैंने इसमें एक मसाला डाला है, हैदराबादी मसाला, वो मैंने ख़ुद घर में बनाया था। क्या था वो, मैंने नारियल लिया था, नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट 1 टेबलस्पून, उसको हल्का सा भून लिया, ठीक है, उसको निकाल दिया। उसी फ्राई पैन में ड्राई भूनना है, मैंने तिल डाल दिया, सेसमी सीड्स 1 टेबलस्पून, और उसको भी डाल के मैंने हल्का सा भून लिया। उसको भी खोपरा जो भूना था उसी में डाल दिया। फिर मैंने काजू लिए, ठीक है, 10 से 12 काजू लेके उसको भी मैंने हल्का हल्का भूना, उसको भी मैंने भूनने के बाद उसको भी डाल दिया। तीनों चीज़ मेरे पास भून के पीस के तैयार हो गई, वो भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। 1 टेबलस्पून नारियल बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट भून के पीस के, 1 टेबलस्पून तिल भून के पीस के, 10 से 12 काजू भून के पीस के, तीनों चीज़ का पाउडर पिसा हुआ आपने इसमें चला गया, ठीक है। सब कुछ डाल दिया हमने। अब इसको हमको अच्छी तरह से भूनना है, आधा कप पानी डाल दिया, कीमा गल जाएगा। मैं इसमें ऑल स्पाइस पाउडर शामिल करूँगी। ऑल स्पाइस पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, जी बेटा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा और इसमें ये हरी मिर्चें जाएगी, हरा धनिया जाएगा, पुदीने के पत्ते जाएंगे, ये सब कुछ जाएगा। अच्छा, चावल मैंने यहाँ लिए थे आधा किलो, गुड क्वालिटी बासमती राइस। और जब चावल को मैंने बॉईल करते वक्त मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा जर्दे का कलर डाला, तो ये आपको करना है, ठीक है। लेकिन खुदारा ऐसा वो जो ऑरेंज पीला जर्दा होता है वैसा नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल लाइट पेल येलो कलर के चावल उबालने हैं आपको, विद सॉल्ट एंड ड्रॉप ऑफ कलर। अस्सलामु अलैकुम। इनकी कॉल नहीं लग सकती बेटा, टीवी चल रहा है। कॉल मना करते हैं, कॉल नहीं करें, टीवी खुला रखें, लेकिन नहीं सुनते भाई। अच्छा, ये देखें कीमा पानी सूख चुका है, इसमें जाएगी हरी मिर्चें 4-5, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, ठीक है। दिस इज़ डन। दिस सी द कलर ऑफ माई कीमा। और ये सब मोटा कीमा होना चाहिए जब आपको बहुत मज़े का, ये यू कैन मेक इट फॉर स्पेशल ओकेजन्स। आपके घर में कोई दावत है, बिरयानी शिरयानी से लोग तंग आ चुके हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें थोड़ा सा चावल को गरम करना है। बेटा एक बड़ी कढ़ाई दो, चावल को हमें कढ़ाई में थोड़ा सा दम देना है। चावल मेरे पास आधा किलो रखे हुए हैं, 2 अंडे बॉयल हैं, 2 आलू लिए थे वेजेस में काट के इस तरह से,
ठीक है, और इनको वो कर लिया है, फ्राई कर लिया था। ज़ाफ़रान है यहाँ पे मेरे पास और केवड़ा वाटर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी फरमाइए। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी मैंने आपसे पूछना था कि मैंने केक बनाना, मेरे पास ना ओवन है ना ही माइक्रोवेव, तो आप बता सकते हैं कैसे बनाते हैं? किस पे? मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं कोई बात नहीं, बनाने आप चूल्हे पे बनाएं। कितनी दफ़ा सिखाया है? 3-4 दफ़ा मैं बना चुकी हूँ। चूल्हे पे बनाइए, बिल्कुल बहुत बेहतरीन बन जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं चूल्हे पे भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। आज के सवाल का जवाब देंगी? जी आज का सवाल का जवाब देंगी। क्रंच को दूसरा नाम किस नाम से बुलाते हैं हम? नहीं पता नहीं। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, चावल के लिए 2 टेबलस्पून हमने ले लिया इधर इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड राइस। दम पे छोड़ दूँगी ना इसको, ताकि गर्म हो ना, ठंडे चावल। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे दूध और ज़ाफ़रान का मिक्सचर। ठीक है, 3/4 से हाफ कप दूध था, 3/4 कप ही है। ठीक है, दूध चला गया, ये चला गया। अब लाल प्याज इसमें डालना है, इसमें डाल दें। मैं चलें इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके दम पे छोड़ रही हूँ। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए, मैं ब्रेक से वापस आऊँगी। चावल हमारे दम पे होंगे, आके इसको हम असेंबल करके आपको पेश करेंगे और आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी पे, कैरमल फ्रूट सैलड। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम आ गए हैं अपने हैदराबादी मिन्स प्लेटर पे। चावल में नमक डाला था, थोड़ा सा जर्दा का कलर डाला था और इसको बॉईल किया था। 3 कनी बॉईल करना है, पूरा तैयार नहीं छोड़ना है, बिकॉज़ ये दम पे आएंगे चावल तो पूरा 4 कनी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा धनिया पुदीना, बॉइल्ड एग स्लाइसेस,
fried eggs, fried potatoes, sorry, wedges. Assalamu alaikum. हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ हमें जी सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया। जी, आप सब लोग जो आपकी कोशिशें हैं, आपकी काविशें हैं, आप मसाला चैनल पे आके हमें सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी माशाल्लाह से शेफ और कुकिंग एक्सपर्ट बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, सवाल का जवाब दीजिए। जी आपका क्वेश्चन क्या है आपका, मुझे नहीं पता। क्रंच अभी बनाऊंगी आपके सामने, इसको एक और वर्ड जी, से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? उसको प्रॉलीन कहते हैं खास से। ठीक है, नोट कर लिया। जी आपका बहुत अच्छा थैंक यू, लग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये क्या डाल रही हूँ मैं? फ्राइड आलमंड्स। ठीक है, चलें, ये हमारा हैदराबादी कीमा या मिन्स प्लेटर रेडी है। इसमें आप आराम से रच के 10 लोग 8 लोग खा सकते हैं। अगर खाली ये बना रहे हैं तो 8 लोग, 7 to 8। इसके साथ 2-3 चीज़ें और हैं तो 10 भी खा लेंगे। ठीक है, आ जाइए मीठे पे। वेरी नाइस, वेरी सिंपल मीठा। बख्तियार, मुझे एक कोई सादी प्लेट दे दो, पिज़्ज़ा प्लेट दे दो। पहले मैं क्रंच बना लूँ। अब मैं आज आपको सिखा रही हूँ, अब फिर नहीं सिखाऊंगी। क्रंच घर से बना के लाऊंगी, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, ओके। क्रंच बनाने के लिए मुझे चाहिए शुगर 1 कप, इसको अब विदाउट टचिंग इसको मैं मेल्ट होने दूंगी। ठीक है, अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कोई भी पतीली का ढक्कन भी ले लें, चलेगा। ज़रा सा, ज़्यादा तेल डालेंगे आपका क्रंच चिकना हो जाएगा। अच्छा, मुझे इसको कैरमल कलर का करना है। बहुत नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब मेल्ट हो रही है चीनी। ठीक है, जब चीनी मेल्ट होने लगेगी, गोल्डन होने लगेगी, तो मैं इसमें बादाम डाल दूंगी आधा कप। 1 कप चीनी तो आधा कप बादाम। ये रहे, अखरोट भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग को मूंगफली पसंद है, पीनट्स, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन छिली भी होनी चाहिए, छिलके के साथ नहीं। अच्छा, देख रहे हो आप? मैंने अभी तक इसको चम्मच नहीं डाला है, अब मैं डाल देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए। ये देखें, कैरमल क्रंच केक के लिए बनाते हैं। इसको बना के क्रंच को ठंडा करके चूरा करके बॉटल भर के फ्रीज़र में डाल दो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कभी भी कोई आइसक्रीम के ऊपर डालना हो, डेज़र्ट के ऊपर डालना हो, आपके पास फ्रिज में तैयार है।
आधा कप बादाम डाल दी। अब इसको जो मेरे पास ग्रीस रखा हुआ है अब इसको हम सेट होने देंगे। जब ये जम जाएगा इसको निकालेंगे और आपके सामने मैं इसको चूरा करूँगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने मीठे पे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बताइए। जी ठीक हूँ मैं भी, लेकिन मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम आपके पास कॉल लगी है। जी आप फरमाइए। मैं आपको बाकायदगी से देखती हूँ, मुझे आपकी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बनाती भी हूँ। मुझे खुद भी बहुत ज्यादा कुकिंग का शौक है। बहुत लेकिन शुक्रिया। बहुत मुझे आपसे ना 2-3 बातें पूछनी थी, मैं इसलिए पूछिए। कॉल कर रही थी। एक तो मुझे जो है ना ये चीज के बारे में पूछना था कि इसको हम अगर कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो कैसे रखें? फ्रीज़र, रखती हूँ फ्रीज़र में। नहीं, फ्रीजर में मैं रखती हूँ तो आपको वो बहुत ज्यादा जैसे ऐसा लगता है कि अगर मैं यूज करूँ 10-15 दिन के बाद तो जैसे फटी फटी सी अजीब सा वो कौन सी बिल्कुल वो चीज़ की बात कर रही हैं आप? चीज। जैसे मैं ये कॉटन, ये मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें होती नहीं, हैं वो लेती मुख्तलिफ हूँ नहीं, पिज़्ज़ा के लिए। हर एक का अपना अलग होता है। आप कौन सी चीज़ रखती हैं, आप ये बताइए, आपको कौन सी रखनी है? चेडर चीज रखती हूँ चेडर और चीज़, आप जी कद्दूकश। मोज़रेला चीज ये रखती हूँ मैं, जो ये पैकेट में मिलती हूँ। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को आप कद्दूकश करके एक डब्बे में भर के फ्रीज़र में रख दें। यूज़ करने से 15 मिनट पहले वो डब्बा निकालें, जो ऊपर से बिखरी बिखरी हो गई होगी उसको यूज़ कर लीजिए। मेरे वहाँ 2-2 महीने में फ्रीज़र में रखती हूँ। ग्रेट की हुई चीज़ कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने ये बस जैसे बॉक्स लाती हूँ ना तो वो मैं लाके रख देती हूँ। कद्दूकश करके रखें, इट्स ईजियर। अच्छा अच्छा, ठीक चलिए है, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके। एक मुझे ओवन के बारे में मालूम करना था। मेरे पास है गैस ओवन ना, क्या है? तो मैं उस गैस ओवन है जैसे हाँ आपके ठीक है। पास तो इलेक्ट्रिक होते अच्छा, हैं, बोलें उसमें बोलें। फैन भी होते हैं, लेकिन अब मेरे पास जैसे जो है गैस जैसे अमूमन सबके होता है वो है। तो ठीक है, मुझे बोलें। ऐसा फील होता है कि जैसे मैं पिज्जा या कोई भी चीज बनाती हूँ ना तो नीचे से एक साथ ऊपर और नीचे तो ऑन हो नहीं सकता, तो करना तो भी वो नहीं है। चारों तरफ नहीं बनता सही कौन तरीके से। कह उन्हीं रहा से है? मुझे चीजें जी ऊपर और नीचे एक साथ ऑन करना ही नहीं है। बेकिंग जब भी आप करें, पिज़्ज़ा बनाएं, केक बनाएं, बेकिंग करें, बिस्किट्स बनाएं, नान खटाई बनाएं, हमेशा नीचे का ओवन ऑन करते हैं, ऊपर का नहीं करते हैं। ऊपर का ओवन उस वक्त ऑन किया जाता है खाली, नीचे का नहीं होता। ऊपर का उस वक्त खाली ऑन किया जाता है जब आपको उसमें लिखा हुआ हो किसी रेसिपी में टू ग्रिल फॉर 2 मिनट्स या 5 मिनट्स, बस, वरना सही नीचे का ही जलाएंगे। जी नीचे से ना, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि सही तरीके से नहीं हुई है, कहीं से वो रह गया है कुछ कच्चापन। खोल खोल के पिज्जा नहीं या देखा मैं करें, कुछ बनाती हूँ तो खोल खोल के नहीं देखा करें। थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, ये मैंने ठंडा दूध लेना है आधा कप। इसमें मुझे डालना है 1 कप गुड क्वालिटी पाउडर मिल्क। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बीट करूँगी, लेना ही पड़ेगा। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। अच्छा देखते हुए जाओ। इसमें मैं डालूँगी, ये रेडी रखती हूँ ना, फिर मैं केले काट के रखूँगी जब तक हम ब्रेक से आएंगे। यहाँ पे मेरे पास है आधा कप ठंडा दूध, उसमें मैंने डाल दिया गुड क्वालिटी पाउडर मिल्क 1 कप। उसके बाद इसमें मीठा करने के लिए हम डालेंगे इटालिया का कंडेंस मिल्क हाफ टिन। ये पूरा है ना, हाफ डाल रही हूँ। ये देखें हाफ टिन चला गया। चलें आप लोग ब्रेक से आइए, इसको मैं बीट करके और केले छील के रख रही हूँ। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें
ठीक है, अभी गरम है, अभी मैं चूरा करूँगी तो वो मॉइस्ट हो जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये देखें, अमेजिंग। ठीक है, केले काट लिए 6, 1 कप ग्रेप्स, पाइनएप्पल, अच्छा मैंने लिया था 1/2 कप चिल्ड मिल्क, 1 कप पाउडर मिल्क, गुड क्वालिटी फुल फैट पाउडर मिल्क, उसके बाद 1/2 टिन इटालिया की प्रोडक्ट है मिल्काना का कंडेंस मिल्क, वो डाला, और व्हिप्ड क्रीम। I love this मीठा बट विदाउट बनानास। ये उनके लिए है जिनको बनाना बहुत पसंद होता है। बस बिल्कुल ज़्यादा बीट नहीं करना है। ग्रेप्स 1 कप, 4 bananas sliced, 1 tin fruit cocktail। बताइए आपके घर कोई आ जाए, आपने ये मीठा बना लिया फटाफट। चिल्ड होना चाहिए, चिल्ड। 1 टिन पाइनएप्पल्स, इटालिया के पाइनएप्पल्स, और इटालिया का ही फ्रूट कॉकटेल भी है, सॉरी मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। फोल्ड करें अच्छी तरह। ना कस्टर्ड पकाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। क्रंच जैसे ही हो जाएगा मैं उसको चूरा करूँगी, बहुत बारीक नहीं, लेकिन चूरा होना चाहिए, पीसेस नहीं होने चाहिए। और इसको हम इसमें फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर डाल देंगे एंड डेकोरेट विद जेली। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, फरमाओ। बोलो जान, बोलो। जी मैं आपसे बहुत अर्सा पहले बात करती थी, लेकिन तकरीबन 5 साल हो गए मेरी कॉल नहीं मिली। अच्छा, और बोलिए आगे। देखिए आपके प्रोग्राम तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ना कुछ इश्यूज हैं ना बेकिंग के लिए। क्या इश्यूज हैं, बोलें, बोलिए। ये मैं बचा रही हूँ ऊपर के लिए। एक पैकेट रेड एंड ग्रीन जेली ली थी, सिर्फ 1 कप पानी में डिज़ोल्व किया था। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल की माश की दाल।
माश की दाल मैंने ली थी 250 ग्राम, 1 पाव, और उसको मैंने बॉईल कर लिया था, 1 घंटा भिगोया, फिर 2 कप पानी में डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया। अगर आप चाहें तो हल्दी डाल दें, मैंने हल्दी नहीं डाली। और इंशाल्लाह भी मेरा प्रोमो ऑन हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से मैं करने जा रही हूँ, मंडे से दाल चावल वीक। लेकिन जहाँ सही से ग्रीस नहीं हुआ होगा ना, वो तंग करता है फिर निकलने। इस चीज़ का ख्याल रखा करें, ओके। अच्छा जी, ये मैंने इसमें डाल दिया। आप लोग चलेंगे ब्रेक की तरफ, ये देखते हुए जाइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। चले जी, डन। ठीक है, हमारा कैरमल फ्रूट सैलेड, कैरमल इसका नाम इसलिए है कि इसको मैंने इसका चीनी मेल्ट करके पहले कैरमल बनाया था। ओके, रेस्टोरेंट स्टाइल माश की दाल 5 मिनट में बनेगी। दाल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। 1 पाव 250 ग्राम माश की दाल ली थी, 1 खाली कंडेंस मिल्क का डब्बा मेजरमेंट के लिए रख लीजिए, दैट 1 बॉक्स इज़ 1 पाव, ठीक है। उसको हमने 1 घंटा सोक किया, फिर 2 कप पानी में बॉईल किया विद हाफ टी स्पून हल्दी टिल दाल नेली डन। मैंने हल्दी नहीं डाली थी, ठीक है। अब मैं इसमें बटर और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, अच्छा बटर है 2 टेबलस्पून प्लस 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। एक प्याज सालन की जैसी स्लाइस्ड, इसको हमको खूबसूरत सा कलर चेंज करना है, ठीक है। हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन डालूंगी। यहाँ मेरे पास रखा हुआ है क्रश्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून गार्लिक जाएगा इसमें, और इसमें जाएंगे टमाटर चॉपराइज किए हुए 2 टमाटर चॉपराइज्ड, साबुत हरी मिर्चें ये रखी हुई हैं 4-5, आप सेम रेसिपी से माश की दाल बना सकते हो, मूंग की दाल, लेकिन मूंग की दाल को आप सिर्फ 10 मिनट भिगोएंगे और आधा कप पानी डाल के बॉईल करेंगे। आधा कप तेज़ आंच पे बॉईल कर लीजिएगा, हल्की सी बस बॉईल हो जाए। और चने की दाल को आप वही 1 डब्बा लेंगे, आधा घंटा भिगोएंगे और 1.5 कप पानी में डाल के बॉईल करेंगे। सेम है, आप रेस्टोरेंट स्टाइल की माश की बना लो, मूंग की बना लो या चने की बना लो।
ठीक है, इसको खूबसूरत सा मुझे गोल्डन करना है। जब ये गोल्डन होने लगेगी मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। लहसुन के बाद हम चॉपराइज़ टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ डालेंगे। सीजनिंग्स इसमें जाएंगी भुना हुआ कुटा ज़ीरा ½ टी स्पून, वाइट पेपर इटालिया का ½ टी स्पून, उसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून। कुटी भी मैं इसमें निकालती जाती हूँ ताकि हम कोई चीज़ भूल ना जाए। Salt 1 teaspoon leveled, crushed pepper, ½ teaspoon, chili powder ½ teaspoon, गरम मसाला पाउडर एंड में जाएगा गरम मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ½ टी स्पून, इटालिया का वाइट पेपर ½ टी स्पून। अच्छा, प्याज हो रही है, लहसुन जा रहा है। ये देखें, ठीक है। ½ टी स्पून वाइट पेपर, एक्सेस मत डालना। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ वाइट पेपर, लेकिन पड़ती है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अच्छा, ये देखें, 2 टमाटर चॉपराइज हुए हुए, साबुत हरी मिर्चें, और मसालों में मैंने क्या क्या डाला? कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टी स्पून, चिली पाउडर ½ टी स्पून, वाइट पेपर ½ टी स्पून, सॉल्ट ½ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ½ टी स्पून। ठीक है, गरम मसाला एंड में जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा भून रहे हैं। भूनने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून जितनी दही शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून। भूने इसको ज़रा। इसको आप तंदूरी नान के साथ खाइए, बड़े मज़े की लगती है। आप दिखा नहीं रहे हो? अच्छा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक चीज़ करती हुई जा रही हूँ, दही डाल के इसको भून रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जनाब, वेलकम बैक। रिकैप कर देती हूँ आपको। 5 मिनट अभी मैंने पानी डाल के आधा कप छोड़ा है दाल पे। मैंने माश की दाल ली थी 250 ग्राम, एक डब्बा कंडेंस मिल्क का खाली, ठीक है। उसको 1 घंटे भिगो लिया। फिर मैंने 2 कप पानी उसमें डाले, हल्दी डालनी है, हाफ़ टी स्पून डाल के बॉईल कर लो, मैंने नहीं डाली है। ओके, इतनी देर बॉईल किया कि वो दाल तकरीबन गल जाए, ज़रा सी उसमें कसर रहे, ज़रा सी, ठीक है। फिर मैंने बटर लिया 2 आउंस एंड 1/4 कप ऑफ इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। उसमें मैंने एक प्याज स्लाइस करके डाल दी। जब प्याज लाइट गोल्डन होने लगी, मैंने उसमें 1 टेबलस्पून हीट कुटा हुआ लहसुन डाला और लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई होने दिया। फिर मैंने उसमें 2 टमाटर डाल दिए चॉपराइज किए हुए, ठीक है। साथ में सारा ड्राई मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून लेवल्ड। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल्ड, वो डाला। टमाटर के साथ इसको अच्छी तरह भून लिया। जब वो भून गया, तेल ऊपर आने लगा, मैंने उसमें माश की दाल जो बॉईल करके रखी थी 1 पाव, वो मैंने डाल दी। वो डाल के मैंने ज़रा सा उसको मिक्स किया। हरी मिर्चें भी साथ डाल दी थी, 3-4 साबुत, और मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया और उसको छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें अल्लाह क्या माशाल्लाह मज़े का शक्ल लग रही है। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी हरी प्याज 1 पत्तों के साथ चॉप्ड, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, पाँच मिनट और दम पे छोड़ दीजिए। डिश आउट करेंगे, ऊपर से हरा धनिया। एंड इफ़ यू लाइक अदरक, इसमें अदरक अच्छी लगती है, बारीक, बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसको आप तंदूर की नान के साथ या घर की रोटी चपाती के साथ खाएं, और लव इट। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सिंपल, क्विक, डिफरेंट रेसिपीज़ थी। कीमे का प्लेटर ज़रूर किसी दावत में बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और मीठा भी, सो सिंपल। इसमें आप मर्ज़ी का फ्रूट ऐड कर दो, ठीक है। फ्रूट कॉकटेल और पाइनएप्पल ज़रूर डालिएगा, इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट है, बट हार्ड फ्रूट कोशिश करें नहीं हो। सेब मत डालना, वो अजीब सा लगता है, ठीक है। आप लीची डाल दो, आप इसमें अंगूर तो खैर मैंने डालें। उसके बाद में आप इसमें क्या डाल सकते हैं, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस मकसूद बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। और शिरियापा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं पहले भी आप काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, लेकिन फर्स्ट टाइम मिला है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और आपका ये क्रंच के इसके जो मैंने सैलेड देखा, ये तो इंशाल्लाह आज बनाऊंगी मैं। ज़रूर बनाइएगा, ठीक है और जी। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो है, आप मुझे चॉकलेट केक की जो रेसिपीज चाहिए थी, तो वो इनसे कहाँ से मिलेंगी? मेरे पेज पे जाइए, मसाला मॉर्निंग के, वहाँ मिल जाएगी आपको। अच्छा, आज के सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल तो कौन सा सवाल है आज का? क्रंच बनाया है मैंने अभी आपके सामने। इसका दूसरा नाम क्या है क्रंच का? किस नाम से इसको बोलते हैं? अच्छा, चलें, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, एक चीज़ कोई भी, या धनिया या पुदीना। आई लव धनिया। ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। और वेरी सिंपल, क्विक, इजी रेसिपीज़ थी। अब आप ये नहीं कह सकते कि इतना ख़र्चा हो गया, इसमें क्या चीज़ महंगी है बताएं सिवाय बादाम के। नहीं डालना है आपको बादाम, आप ना डालें, ठीक है। और इसी के साथ ये रिकैप ब्रेक आ गई है, ये रिकैप ब्रेक है। आप चल के देखें रिकैप, आज की तीनों रेसिपी का डिटेल में वो चलेगा रेसिपी कार्ड, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आपको आज का सिंपल, इजी, क्विक सो अच्छा लगा होगा। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं पता है जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों को वाकई फोर्स करती हूँ कि फ़ौरन ट्राई करें। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा तीनों रेसिपीज़। और इतनी मतलब कोई इसमें मेरे ख्याल से ख़र्चा भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपके घर में मौजूद है, फल सबके घर में होता है। अगर आपको फ्रूट कॉकटेल नहीं है घर में तो पाइनएप्पल्स खाली डाल दो, बाकी और कोई और फ्रूट डाल दो। बहुत अच्छा फ्रूट, एग जो सॉफ्ट वाला गर्मा है वो अगर पसंद है आपको इसमें तो आप वो छोटे छोटे पीसेस करके डाल दो। आई वुडंट ऐड, बट इफ़ यू लाइक इट आप डाल दो, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे हमारी मुलाकात होगी। आज दावत में बन रहा है लाल लोबिया मसाला और सिजलिंग गोला कबाब, ये दावत में बन रहा है। आज की हमारी विनर कौन है बेटा? अलीना फ्रॉम साहिवाल। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल मेरी आपसे मुलाकात होगी शेफ़ वकार के साथ, ठीक है। और कल का केक उम्मीद है मुझे बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त होगा, तो प्रोग्राम मत मिस कीजिएगा कल का। स्पेशली जो बेकिंग लवर्स हैं उनको मैं कह रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू that I and you all will learn from him, ठीक है। I have never learned this cake before, तो इंशाल्लाह कल सीखेंगे हम लोग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ख्याल याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।